योगेश कथुनिया जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि आपने 2 बार भारत को रजत पदक जिताया। महाराज जी, ये पैरालंपिक में इनका। और महाराज जी, एक प्रश्न है इनका कि खेलों में भगवान, अनुशासन, एकाग्रता और विनम्रता के सिद्धांत आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? बच्चा, पहली बात तो खेल को भगवान की पूजा माननी होगी। जैसे हम अपनी पूजा में एकाग्र होते हैं ना, ऐसे आप खेल को भगवान। भारत आपके साथ जुड़ा है। अगर आप हारे तो भारत हारा। किसी भी खेल में हो तो आप समझो कितना बड़ा आपको पूजा का कार्य मिला है, कितना बड़ा पूजा है, कितनी बड़ी सेवा है कि अगर आप जीते तो कितने भारतवासियों की छाती फूलती है। अगर आप जीत गए तो यहाँ पटाखे छुटाए जाते हैं अलग अलग उसमें ना, जैसे क्रिकेट में जीत गए, उसमें जीत गए। हम देखते हैं हमारे पूरे भारतवासी ऐसे मानते हैं जैसे मेरा पुत्र हो, मेरा भाई हो, मेरा, और जीत गया तो ऐसे, मतलब पूरे भारतवासियों की प्रसन्नता आपसे जुड़ी हुई है। अगर आप खेल को पूजा मान करके और संयम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, हम क्या नहीं कर सकते अभ्यास से। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आंख में पट्टी बांध के गोली मार दे, अभ्यास अगर है तो आंख में पट्टी बांध के वो सांस की, कान से सांस की आवाज सुनकर मार देगा, वो जरा सी खुरुक में मार देगा। और हम लोगों के आगे रख दो तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने कभी अभ्यास नहीं किया है। नहीं तो आप जिस खेल में हो उस खेल में रात दिन अभ्यास करके, और कोई भी अभ्यास पुष्ट करने के लिए एकाग्रता और संयम, ये दो की आवश्यकता होती है। अपने लोग प्रायः जो फेल होते हैं उसका कारण होता है, जैसे कोई पद मिला, पदक मिला या जीत मिली, तो हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम अभ्यास छोड़ देते हैं और भोगों में रत हो जाते हैं, फिर वो नहीं रह जाता। जब हम विजय को प्राप्त हो तो हमें और ब्रेक मारनी चाहिए कि हमें इतनी विजय नहीं, हम इतनी खुशी नहीं, हम और आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन हम लोगों में तो हम भारतवासियों में बहुत सहृदय है ना। जरूरत है उन क्रिकेट के जो जवान हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और अभ्यास में दृढ़ करने के लिए। पर हमारे यहाँ थोड़ा सा भावुक देश है ना, तो जरा में अच्छा, वो क्या करते हैं, जो प्रवीणता में आगे बढ़ेंगे वो उत्साह को क्रॉस करना होगा। अल्प सुख का भोग त्याग करने वाला महान सुख को प्राप्त होता है। अब हम उतने में राजी हो जाते हैं, खान पीन और फिर पार्टी और सब इधर उधर, तो क्या होता है, हमारा अभ्यास धीमा हो जाता है और हम आगे फेल हो जाते हैं। अगर हम अपने अभ्यास को भगवान की पूजा माने, जैसे हम माला का अभ्यास करते हैं, ऐसे आप अपने खेल का अभ्यास कीजिए। और ये सोचना है कि हम समाज सेवी हैं। क्या एक साथ करोड़ों लोगों का दिल दुखी हो जाएगा आपसे, और एक साथ करोड़ों लोगों को सुख मिल जाएगा आपसे। कितनी बड़ी सेवा बन गई। बच्चे भारत के नाचने लगते हैं जब क्रिकेट जीत जाते, नहीं जीत जाते, तो हमें लगता है हम पूरा मनोयोग से एकाग्रता पूर्वक और नाम जप, और सुख में विजय में फूले ना और दुख में हम कमजोर ना हो। आज अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो बात नहीं। आज अगर हार गए हैं तो हमारे अभ्यास की कमी रही। इन खेलों में आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। तो हमें लगता है थोड़ा भावना को रोक करके हमें अभ्यास में दृढ़ होना चाहिए। और ये तो बड़ा गर्व का विषय कि हमारे किसी आचरण से पूरा भारत प्रसन्न हो जाए, पूरे भारत को सुख मिले। तो हम कह रहे किसी भी खेल में हो सबको अग्रसर होना चाहिए, अभ्यास युक्त होना चाहिए। और अभ्यास तभी सफल होगा जब आप संयमी होंगे। व्यभिचारी कभी अभ्यास सफल नहीं कर सकता। जब ब्रह्मचर्य नहीं हो, पवित्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो मानव पुण्य बल से तुम पर फिर आगे उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। और जो संयमी है, एकाग्र है, वो कहीं भी विजय को प्राप्त हो सकता है। इसलिए थोड़ा संयम रखो, कोई व्यसन मत करो, स्वास्थ्यवर्धक भोजन पाओ और अपने खेल के अभ्यास को नित्य करो। नित्य तो एक बहुत बड़ा अभ्यासी बन जाएगा, बहुत बड़ा अभ्यासी बन जाएगा। क्यों, कौन सा खेल खेलते हो? मैं डिस्कस थ्रो खेलता हूँ। महाराज जी, एक प्लेट ऐसे करके मारने होती है और प्लेट जितनी दूर जाती है तो उसके मीटर गिने जाते हैं, जिसकी सबसे आगे गई होगी। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2022 में, मैंने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, भगवान की कृपा से बना था, साथ में ये भी बोलते जाओ। लेकिन मेरा मानना ये है कि मतलब
मैं विश्वास बहुत ज्यादा करता हूँ भगवान पे, बचपन से पूजा पाठ करता है। मेरी माता भी अभी भी ब्रह्म मुहूर्त में करती हुई आई है। तो हमेशा से मेरा यही था कि उस राह पे चलूं, लेकिन भगवान हमें एक शक्ति देता है कि हम एक राह पे चलते रहें। तो मुझे उससे शक्ति मिली तो मेडल आया। बिल्कुल, हाँ, यही अंदर भावना यही होनी चाहिए ना। हार्ड वर्क के साथ साथ एक वो शक्ति भी होती है। हमारा खिलाड़ियों का दिन होता है, क्योंकि उस दिन जिसका दिन अच्छा जाता है तो बहुत ही अच्छा जाता है, किसी का अच्छा भी जो मेहनत करके जाता है वो भी नहीं पाता। तो मैं तो इस चीज से नहीं बच्चा, यहाँ हम आपको रोकते हैं। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। ये बात समझ लो कि मेहनत करना मतलब, हम खुद भक्त हैं, भगवान के मार्ग के हैं, तो हमें थोड़ी कह रहे हैं कि कृपा में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अभ्यास में भी बच्चा सामर्थ्य है। मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हें देख रहे हैं ना। तुम भगवान से ना कृपा मांगो, हम यही तुम्हें दिखाना चाहते हैं। उनको विदेशी वो मानते हैं क्या भगवान को? वो बोले क्या जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोले क्या? उनका अभ्यास, वो अभ्यास में प्रवीणता दिखाते, खाते पीते अभ्यास में प्रवीणता दिखाते हैं, विजय लेके चले जाते हैं। हम लोग थोड़ा समझें, इस आंतरिक भाव को समझें। हमारा यदि अभ्यास है तो भगवान चूकने नहीं देंगे, क्योंकि हमने पसीना चुहाया अभ्यास में। अर्जुन को त्रिभुवन का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित किया द्रोणाचार्य जी ने। अर्जुन एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ता ने भूंक दिया तो पूरा मुख बाणों से भर गया उसके, केवल भूंकते भूंकते, और कहीं भी खून नहीं। मतलब बाण से वो गजब का हस्तलाघव हो। मतलब बाण जाएगा तो छेदेगा तो है ही, लेकिन नहीं, केवल मुंह भर गया। तो उनका किसने भरा? तो सामने देखा किरात वेश में एकलव्य खड़ा था। तो अब भाई, त्रिभुवन का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन आज हार गया केवल देख के। तेरे जैसा धनुर्धर ने कहीं घाव नहीं, कुत्ते के मुंह में चोट नहीं, और पूरा मुंह बाणों से भर दिया केवल भूखते, मतलब इतने समय में। किसका शिष्य है? तो उनका गुरु द्रोणाचार्य। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे भी धनुर्धर तो कब सिखाया? तो उनका गुरु जी ले आओ दिखाया कुटिया में, केवल मूर्ति बना के और प्रणाम करके और धनुष का अभ्यास किया तो उच्च धनुर्धर बन गया। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय तो ले, पर हमारा प्रयत्न भी होना चाहिए। नहीं, अगर अब हमें पता ही नहीं है कि उसको मारना कैसे है, हमें पता है तो क्या बैट अपने आप छक्का मार देगा क्या? आप विचार करो। हमने अभ्यास किया, अब हम कहते हैं किशोरी जी आपने देखा हमने अभ्यास किया है, अब हमें इतना बल दो कि चूक ना हो, तो वो बात बन जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया है, अच्छे बच्चे हो। नाम जप करते हो? हाँ, मैं पूरा करता हूँ और पूजा पाठ भी अच्छे से करता हूँ और मंत्र जब भी पूरे अच्छे से करता हूँ। हाँ ठीक है। व्यायाम करते हो? सब करता हूँ। हाँ ठीक, करते। पैरों से थोड़ा सा कमजोर हूँ, लेकिन जान बहुत है। हाँ नहीं ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत के नौजवान आगे बढ़ें, जो व्यसन और व्यभिचार से युक्त हो रहे हैं वो मुक्त हों। हमारी आकांक्षा है कि हमारे जो भारत के नौजवान हैं ना, ये थोड़ा बिगड़ते चले जा रहे हैं। व्यसन और व्यभिचार, ये दो भारी दोष चले आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर जवान तक। तो ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप जैसे जवान किसी भी तरह से आगे बढ़ें और हमारे भारत का नाम हो, हमारे भारत के जवान आगे बढ़े। हम तो ये चाहते हैं ना, तो इसलिए खूब अच्छे से चलो। हमें अच्छा लगा आपसे मिल करके। हाँ, बहुत सुंदर। लाओ। बहुत सुंदर। बस ये इच्छा है मेरी, जैसे मैं हर बार मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो कई बार से सिल्वर आ रहा है 8 सालों से, तो मैं कभी भी इंजॉय नहीं करता इस मोमेंट को। हाँ, वही हम चाहते मेरा हैं। ये था कि मैं जब तक गोल्ड नहीं आएगा ना, हाँ तब तक रुकना नहीं है। हाँ, वही कह रहा हूँ कि अल्प सुखों का त्याग कर महान सुख की तरफ बढ़ता चला जाए, बढ़ते चले जाओ। बस अगली साल इधर अपने पहली बार इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, उस चीज के लिए आशीर्वाद दे दो। आप अभ्यासरत रहिए, ठीक है? आप अभ्यास